जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं मुज़म्मिल नज़ीर वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मनो सलवा पर एक नए दिन, नई सुबह, नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं लाहौरी चने की रेसिपी, जो कि नाश्ते में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी रेसिपीज मिलती रहें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। लाहौरी चने बनाने के लिए मैंने 1 किलो सफ़ेद चने लिए हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश करके तो फिर बाद में बॉयल कर लिया है। आपने भी कोशिश करनी है कि अच्छी तरह से इनको पहले ही वॉश कर लें, क्योंकि इनका जो हमें पानी होगा वो चाहिए होगा। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे नरम हो गए हैं। 1 कप दही भी शामिल करेंगे, लेकिन दही को मैंने फेंट लिया है। दही को फेंट के शामिल करेंगे। 1 बड़े साइज का प्याज अभी मैंने चॉप करके रखा हुआ है, इसका पेस्ट बना के शामिल करेंगे। और इन्हीं चनों में से 1 कप चने मैंने अलग कर लिए हैं। इनका भी पेस्ट बना के इसकी थिकनेस को ज़्यादा करने के लिए बाद में शामिल करेंगे। और जो पानी है चनों का, जो बचा पानी था मैंने इसमें निकाल लिया है, ये भी इसमें बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आपने जब चने बॉयल होने के लिए रखने हैं तो पानी ज़्यादा डाल के रखें, उससे फिर पानी बाद में जो हमें चाहिए होगा वो भी इसमें आसानी से मिल जाएगा। अगर पानी कम हो जाए तो आप इसमें गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये गरम मसाला है, ये ज़ीरा है, ज़ीरा भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये नमक है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी, 1 सब्ज़ इलायची है, 5 से 6 अदद लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, और 5 से 6 अदद काली मिर्चें हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये चने हम हांडी में बनाएंगे और इसमें 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल कर देंगे। जो हमारे खड़े मसाले हैं अब वो इस ऑयल में शामिल कर देंगे। 1 चम्मच ज़ीरा आ गया। मट्टी की हांडी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन चनों का, इसलिए मट्टी की हांडी में भी 1 दफ़ा बना कर ट्राई करें। जो प्याज हमने काट के रखा था उसका पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को हांडी में शामिल करेंगे। इसको पकने देंगे और जो प्याज का पानी है ये थोड़ा सा पानी इसमें से खुश्क होने देंगे। आंच आपने मीडियम ही रखनी है, आंच को ज़्यादा हाई नहीं रखना। ये लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया जी। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें दही शामिल कर देंगे, क्योंकि दही भी पानी छोड़ेगी, और इसको फिर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। इसका पानी हमने फुल खुश्क नहीं होने देना। जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा तो फिर उसमें मसाले डाल देंगे, वरना बाद में हमें फिर पानी डालना पड़ेगा। चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि जो दही है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें बाकी मसाले भी शामिल कर देंगे। ये 1 चम्मच गरम मसाला आ गया। ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आ गई। ये आधा चम्मच नमक आ गया। और नमक मैं इसलिए कम डाल रहा हूँ क्योंकि जब चने बॉयल होने के लिए रखे थे तो उनके अंदर भी नमक डाला था। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, तो फिर बाद में इनमें चने शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मसाले में चने शामिल कर देंगे। इन चनों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से चनों में मिक्स हो जाए। और चम्मच को 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पर इसी तरह हिलाते रहेंगे। जो चने हमने अलग निकाल के रखे थे उनका पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को चनों में शामिल करेंगे। जी, चनों को पकाते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जो हमने चनों का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। अब चनों को इस पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखेंगे कि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनेगी और हमारे चने बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे बाज़ार से मिलते हैं। तो देखें इसमें बिल्कुल वैसा ही कलर आ गया है। इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जो चने बाज़ार से मिलते हैं वो भी इसलिए गाढ़े होते हैं, उनमें भी ग्रेवी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो भी चने का पेस्ट बना के शामिल करते हैं। अगर आप भी चने का पेस्ट बना के शामिल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके चने भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे बाज़ार से मिलते हैं। चनों को पकाते 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। याद रखें हमने इसमें सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब इसमें जो चनों का पानी निकाला था वो भी शामिल कर देंगे। चनों का पानी डालने के बाद अब हम इसमें 3 सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च डालने से एक तो सालन का टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा सालन का कलर भी अच्छा हो जाता है।
अब हांडी को ढाँप देंगे और 5 मिनट के लिए चनों को पकने देंगे। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है और हमारे लाहौरी चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसको 5 मिनट के लिए ढाँप के रख देते हैं। आंच को आपने मीडियम ही रखना है। जी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो देखें माशाल्लाह ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारे लाहौरी चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आप इनको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इनको सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लें और काली मिर्च डालकर रोगनी नान के साथ पेश करें। जी हमारे लाहौरी चने तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी। मुझे यकीन है कि इनका टेस्ट भी इतना ही अच्छा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए दिन, नई सुबह, नई रेसिपी के साथ। इस उम्मीद पर कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज।